बट सडनली कल फेड की बैठक के जो मिनट्स आगे उसमें ऐसा क्या बाजार को दिखा कि इतनी बुरी गिरावट आती हुई दिखी? सब कुछ वही था जो हमें पता था दीप कि महंगाई बढ़ने वाली है, फेड ने कहा, वो बाजार को पता था। मिनट्स में भी वही लिखा था। टेपरिंग वो शुरू कर रहे हैं, ये भी ठीक है, पता था। जॉब मार्केट बहुत मजबूत है, पेंडेमिक के पहले के लेवल पर आ चुके हैं, ये भी सबको पता था। सिर्फ एक चीज जो नहीं पता थी जी, और बाजार ने वही फोकस किया। फेड ने क्या कहा था मीटिंग के बाद, जो संकेत आए कि भाई दो चीजें होंगी, एक 2022 में 3 बार ब्याज दरें बढ़ाएंगे, यस, है ना, महंगाई का डर है, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने की कि अगले 3 महीनों में 4 महीनों में टेपरिंग कर देंगे, यानी कि टेपरिंग का मतलब ये है कि फेड हर महीने बाजार से बॉन्ड खरीदता है जी, और बॉन्ड खरीदने से होता है कि फेड के पास बॉन्ड आ जाते हैं और मार्केट में पैसा चला जाता है। जिसको लिक्विडिटी चाहिए, जिसको बॉन्ड बेचना है, फेड तैयार खड़ा है। yes. फेड ने कहा हम टेपरिंग करेंगे। टेपरिंग का मतलब है कि जो हम बॉन्ड खरीद रहे हैं धीरे धीरे कम कर लेंगे, कम करेंगे, हम खरीदेंगे नहीं। अब जरूरत नहीं सिस्टम को लिक्विडिटी की, सिस्टम में पर्याप्त नकदी है, yes. हमें बॉन्ड खरीदने की जरूरत नहीं। मार्केट ने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप और नया पैसा नहीं डाल रहे हो, ठीक है, हमारे पास है, हम उससे काम चला लेंगे जी। कल फेड की मीटिंग के जो मिनट्स आए उसमें एक चीज इंटरेस्टिंग दिखी। यस सर। फेड ने मिनट्स में ये कहा कि भाई देखिए, खरीदना बंद कर रहे हैं और धीरे धीरे बंद कर देंगे, ये तो आपको पता है, हम बेचना शुरू कर सकते हैं। हाँ। बस वही पस्त हो गए। बेचने का मतलब क्या है, आप नहीं खरीद रहे वो तो अलग है, लिक्विडिटी और नई लिक्विडिटी नहीं आ रही है, लेकिन है उसको भी निकाल रहे हो, हाँ, तो सक आउट कर लेगी। हाँ, और जब सिस्टम में से पैसा निकलता है तो क्या होता है, ब्याज दरें बढ़ती है और ऊपर से आपकी महंगाई और ज्यादा है और फेड महंगाई को लेकर दुबला हो रहा है इतनी चिंता करके, तो महंगाई भी आपको ज्यादा लग रही है। आप कह रहे हो कि रोजगार का मामला ठीक है, तो बॉन्ड, तो अब इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, और वैसे भी जब आप सिस्टम में से लिक्विडिटी निकालते हो तो फिर महंगा, तो फिर ब्याज दरें बढ़ने का खतरा होता ही है। और कल बॉन्ड यील्ड आपके 1.7% पे पहुंच गए। तो कल जो आउट ऑफ सिलेबस जो था जी, जो फेड के मीटिंग के मिनट्स में आया, वो ये था कि भाई देखिए, हम न सिर्फ टेपरिंग कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बॉन्ड हम जो खरीद रहे थे वो बंद कर रहे हैं, बल्कि ऊपर से हम बेचना भी शुरू कर रहे हैं। लो अब आप, तो डबल झटका हो गया। हाँ, इसके लिए बाजार तैयार नहीं था। अच्छा, तो बाजार ये मान के चल रहा था कि ये खरीदना बंद करेंगे, बेचेंगे नहीं। पर अब ये बेचने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। हाँ। और बेचेंगे तो बेचेंगे किसको, मार्केट को ही बेचेंगे जी, जिन लोगों से खरीदा उन्हीं को बेचेंगे। एग्जैक्टली। बस इसी के चक्कर में कल ये सब कुछ हुआ। ये इम्पैक्ट है। और आई थिंक कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी, फेड मिनट्स में तो नहीं, बट ये था कि मार्च तक ये टेपरिंग खत्म कर रहे हैं। अब डर ये बन रहा है कि जैसे ही टेपरिंग खत्म होगी वैसे ही रेट हाइक्स ना शुरू हो जाए। हाँ, रेट हाइक भी होंगी। और टेपरिंग खत्म करने के बाद हो सकता है बेचना शुरू करे। हाँ, तो अब मतलब अब इसमें दो चीजें हैं जी। इसमें अगर अच्छी चीज पढ़ना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उनको इकोनॉमी इतनी मजबूत लग रही है, जी, सिस्टम इतना मजबूत लग रहा है कि हम बेचेंगे तब भी सिस्टम उसको झेल लेगा। जी, ऐसा देखा जाए तो अच्छी बात अच्छी है। बात है। लेकिन दो चीज है दीप इसमें, वो क्या हिसाब से बेच रहे हैं वो समझना जरूरी है। क्या वो महंगाई को काबू में लाने के लिहाज से वो अपनी ब्याज दरें बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए बॉन्ड बेच रहे हैं, जी, वो तो खराब है। हाँ, या फिर वो इसलिए बेच रहे हैं कि इकोनॉमी मजबूत दिखती है, हम बेचेंगे तो भी सबके पास बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है। हाँ। तो वो ठीक, वो उतना बुरा नहीं। अमेरिकी बाजार ने ये सोचा कि फेड की चिंता महंगाई को लेकर है, क्योंकि उन्होंने मिनट में साफ लिखा अब हमारा सिर्फ फोकस महंगाई पर है, हमारे आरबीआई की तरह। बिल्कुल, रोजगार हो गया। हाँ, बोले सिर्फ ग्रोथ और ठीक है। हाँ। ये तो शक्तिकांता दास साहब हमारे अच्छे गवर्नर साहब है, जो पहले गवर्नर, पहले तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत लंबे समय बाद ऐसे गवर्नर आए जिनकी फोकस महंगाई पर हमेशा रही है। बाकी हमारे आरबीआई की हमेशा एक ही है, इन्फ्लेशन। हाँ, मछली की आंख की तरह अर्जुन का निशाना महंगाई पर। तो कल फेड चेयरमैन, फेड की मीटिंग में भी मिनट्स में भी यही हुआ। सो यही एक बदलाव है जी। अब इसमें दो चीजें हैं, जो कुछ अमेरिका में हुआ अनएक्सपेक्टेड ये आ गया, हो गया। हमारे लिए इसका क्या मतलब है? देखो, दो चीजें, अमेरिका के साथ हमें गिरना तो पड़ता है जी। पहले क्या होता था, उनको जुकाम होता था, हमें टाइफाइड हो जाता था। हाँ, करेक्ट। ये अमेरिकी बात है। वो डाउस 1% गिरे, हम 2-3% गिर जाते हैं। अब क्या है, देखो भाई, हमारी अपनी भी इम्यूनिटी लेवल अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमारी तीसरी महाशक्ति, हमारे म्यूचुअल फंड, हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशन मजबूत है। तो आपको हुआ, आप अपना संभालो जी, हमारा हम मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल हम आपकी तरफ देखेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, लेकिन इतना नहीं कि आप 1% गिरे और हम 3% गिर जाए। इतना ज्यादा से ज्यादा आपके बराबर गिर गए तो बहुत पूरी संभावना है हम आपसे कम गिरे।
पहली चीज तो जरूरी नहीं कि जितना अमेरिका गिरा उतना ही हम गिरे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गिरने का रीजन वो आपका अपना है, हमारा नहीं है। करेक्ट। अगर अमेरिकी बाजार कोरोना के डर से गिरते तो पूरी दुनिया भर का रीजन है वो, यस, हमारा भी है। उनके गिरने का रीजन अपनी इकोनॉमी को लेकर है, अपनी बैलेंस शीट फेड को लेकर है कि हमें अपनी बैलेंस शीट कम करनी है। करेक्ट। हमें अपने सिस्टम से पैसा निकालना। अमेरिकी फेड बॉन्ड बेचेगा तो अमेरिका में बेचेगा, हमारे यहाँ नहीं बेचेगा। Exactly. नो डाउट, एक आप लॉजिक दे सकते हैं कि वहां लिक्विडिटी कम होती है तो दुनिया भर में फर्क पड़ता है, वो फर्क पड़ेगा तो वो इसीलिए तो 180 नीचे है हमारा एसजीएक्स। एग्जैक्टली। करेक्ट। लेकिन एक अगर कोरोना के डर से अमेरिका बाजार गिरता तो सबको तगड़ा रिएक्शन देना पड़ता। लेकिन अमेरिका के बाजारों के गिरने की वजह वहां के फेड के एक्शन है, सो इम्पैक्ट होगा, 100% होगा। और